अगर अगला ने चोरी किया है तो आप भी चोरी करेंगे। आप सरकार में क्यों आए हैं? अगले की गलतियों को दूर करने के लिए पाए। अगला गलती किया था इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया, दो बार बाहर किया। तो अगर आप उनकी गलतियों को दोहराएंगे तो फिर तो आप मोदी जी हो गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करिए। और वर्तमान में जो फिलहाल मामला चल रहा है, छात्रों की भूख हड़ताल की संख्या बढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। एक छात्र जो बारिश हो रहा है तो फिर भी वहीं पे डटा है, वो पंडाल के नीचे भी नहीं जा रहा है, उसका तो अलग ही मने रूप से वह भूख हड़ताल पर बैठा है। तो इतना तो संवेदनहीन सरकार को नहीं होनी चाहिए। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। जो भी ट्रेंड चल रहा है, बाहरी लोग जो है यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोकल को तो फायदा भी नहीं हो रहा अगर पेपर लीक भी हो रहा है ये सरकार का। तो ये पूरा बाहरी सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें। इसका मूल कारण है कि जो भी एजेंसियां टेंडर ले रही है वो बाहर से हैं। जैसे अभी TDPL हरियाणा और राजस्थान के ऑनर हैं, इसीलिए इस बार देखिए हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ, सातिरता के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, भूख हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? क्या मांग है? 3 मांग, ठोस मांग बताइए जिस पर वो भूख हड़ताल तोड़ेंगे अपना। पहला तो है कि जो वर्तमान की जो परीक्षा है अभी JPSC 14वीं की, जो PT की प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि TDPL कंपनी ने विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में, 1 वर्षों में जितनी भी परीक्षाओं का संचालन किया उसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और खासकर जो CGL JSSC की जो परीक्षा थी जिसमें नेपाल में प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, समस्तीपुर में, तो कई अन्य राज्यों में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं जिसमें CID की जो रिपोर्ट थी उसको अभी बदला गया, तो उस पर भी जाँच बैठाई जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। तो इन मांगों के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कई अन्य मांगे हैं। तो उनमें अगर 3-4 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया जाता है तो निसंदेह छात्र अपने प्रोटेस्ट को तोड़ेंगे। नहीं, आज नहीं उठ पाएगा सिराज जी, चूंकि आज केवल और केवल शोक प्रस्ताव है। हाँ, आगे कल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उसके बाद सेशन जब तक चलेगा, JPSC JSSC और परीक्षाओं से संबंधित मामला, पेपर लीक का मामला सर्वोपरि रहेगा। उन्हीं मामलों के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग जोरदार तरीके सरकार को घेरेंगे। के साथ प्रतिनिधिमंडल की आज वार्ता होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, चूंकि आज फिर हम सबों की सभी पार्टी के विधायक दल के जो नेता हैं उनकी और मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी। तो आज पुनः उस बात से अवगत कराया जाएगा कि आप उनके साथ संवाद करें और 5 प्रतिनिधिमंडल जिसमें 1 मंत्री हो और बाकी 4 विधायक हो सकते हैं। मंत्री है, एक सचिव है, उनके साथ बैठक होनी है। छात्र मान चुके हैं, समय और जगह तय होगी। छात्रों का कहना है कि पत्रकार भी वहां पर रहे तब जाकर बातचीत होगी। क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो बढ़िया डायलॉग की व्यवस्था होगी, बढ़िया डिबेट होगा। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर उस डिबेट में शामिल रहेगा तो ये बढ़िया हो जाएगा, इसमें पारदर्शिता होगी। तो मेरे हिसाब मैं समर्थन करता हूं छात्रों की इस मांग का कि अगर चाहते हैं कि उनका जो डिस्कशन हो मंत्रियों के साथ और तो उसमें पत्रकार बंधु रहें तो बिल्कुल रहें। वही सवाल मेरा है कि क्या लग रहा है कि पॉसिबल है, मांगे मानेंगी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं मानते हैं तो ये दिल्ली के तर्ज पर ये कारवां आगे बढ़ेगा और बृहद रूप लेने का काम करेगा। तो कई है जयराम जी, वहाँ पे CJP का कुछ मांगों पर अभी चर्चा करें, फिर आगे लोग बोल रहे हैं हमें अभिजीत दीप्ति नहीं चाहिए, इसके लिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए? आए नैतिक समर्थन दें, क्यों नहीं चाहिए? ये अगर कोई ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनका संबंध वही लोगों से होगा जो लोग कहते थे दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उस मानसिकता के लोग होंगे। हमारी मांग स्पष्ट है पत्रकार बंधु की, जो 14वीं JPSC जो PT की परीक्षा है जिसमें स्पष्ट हो चुका है, कई विषय आए हैं जिससे स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसे सर्वप्रथम इसे रद्द किया जाए और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। उसके बाद TDPL और अभय तिवारी, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं कटघरे में। तो TDPL ने जितनी भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है और अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में पास हुए हैं, वो 5 या 6 परीक्षाओं में पास हुए हैं। वो खुद पास हुए हैं, उनकी भाभी पास हुई है, उनके रिलेटिव्स पास हुए हैं और एक परीक्षा में तो खुद को 2nd रैंक तक ले आए। तो उन तमाम परीक्षाओं की जांच की जाए, उन्हें रद्द किया जाए।